अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत ही इजी वे में समझाएंगे इसको। रेफरेंस बुक हमारे पास लैंगमैन है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दो डिफरेंट चीज़ों से डेवलप्ड होता है। एक हमारे पास फ्लोर ऑफ स्टोमोडियम, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑरल कैविटी। दूसरी हमारे पास डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन यानी इन्फेंडिबुलम। ठीक हो गया। ये दोनों बिल्कुल अलग ही चीज़ें, और ये दोनों कहाँ से डेवलप्ड होती हैं? ये दोनों एक्टोडर्म से डेवलप होती हैं। ठीक है। अब जो है हम देखेंगे स्टोमोडियम से क्या चीज़ डेवलप्ड होती है और इन्फेंडिबुलम से क्या चीज़ डेवलप्ड होती है। स्टोमोडियम से हमारे पास जो है ना आउटवर्ड एक्सटेंशन यानी रतकीज पोस्ट बनती है, जो डॉर्सली ग्रो करती है। ठीक हो गया। रतकीज पोस्ट डॉर्सली ग्रो करेगी, डॉर्सली एक्सटेंशन कहते हैं इसको हम। अब सेकंड मंथ के एंड पर ये जो है ना स्टोमोडियम से अलग होगी, यानी ऑरल प्राइमरी ऑरल कैविटी से अलग होगी। और जो है अब ये फर्दर इसके जो है ये फर्ज करो रतकीज पोस्ट है। ठीक है। इसका इंटीरियर साइड ग्रो करेगा और इंटीरियर लोब देगा। ठीक हो गया जी। और इसके मिडिल साइड के सेल्स जो है ना यहाँ पर एक एक्सटेंशन निकालेंगे जो सराउंड करेंगे स्टॉक को। ठीक होगा। और इसके पोस्टीरियर साइड ऑफ सेल्स जो है ना इतने कुछ खास ग्रो नहीं करते और परजिस्ट करते हैं और पार्स इंटरमीडिएट बनाते हैं, जो ह्यूमन में इतना कुछ खास डेवलप नहीं होता। जबकि हमारे पास इसको हम एक्सटेंशन को क्या कहते हैं, पोस्टिबुलस कहते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये लोब हमारे पास कंप्लीट हो गया, इंटीरियर लोब पार्स इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट लोब। और अब हम देखेंगे इन्फेंडिबुलम से क्या बनती है चीज़ें। इन्फेंडिबुलम से हमारे पास जो है ना सीधी सीधी बात है, हमारे पास पोस्टीरियर लोब बनती है। और दूसरी क्या चीज़ बनती है, जो ब्रेन और पिट्यूटरी यानी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के दरमियान एक स्टॉक होती है, कनेक्शन होता है, वो भी हमारे पास कौन बनाता है, पोस्टीरियर इन्फेंडिबुलम बनाता है। ठीक हो गया। अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो है ना हमारे पास न्यूरोगलिया सेल्स होते हैं और नर्व फाइबर्स होती हैं। नर्व फाइबर्स कौन सी होती हैं, जो हाइपोथैलेमस से होती है। ठीक हो। यहाँ पर हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड की डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास एक क्लिनिकल हम थोड़ा देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो कैंसर को हम पिट्यूटरी एडोनोमास कहते हैं। ठीक हो गया। अब जिस बंदे को पिट्यूटरी ग्लैंड का मसला होगा उसमें डायबिटीज इंस्पाइडस होगी और ग्रोथ फेलियर होगा। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ हमने देखनी है, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो है ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, परजिस्ट करती ऑरल कैविटी में प्राइमरी, यानी हमने उसको पीछे लाना था लेकिन पीछे नहीं आती, इधर ऑरल कैविटी में रह जाती हैं। और फिर कौन सी जगह पर रह जाती हैं, फेरेंजियस ट्यूब में, यानी फेरेंजियल हाइपोफाइसिस कहेंगे इसको आप हमारे पास। ठीक हो गया। रूफ ऑफ फेरेंक्स में रहती है, फेरेंजियल हाइपोफाइसिस कहेंगे। अब इनसे हमारे पास क्रेनियोफेरेंजियोनोमास हमारे पास अराइज कर सकती है। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो गया डेवलपमेंट।